John Dewey has also discussed education as a function of growth. According to John Dewey, society determines its own future in determining that of the young by directing their activities. यानी एक मुआशरा अपने फ्यूचर को खुद डिटर्मिन करता है, अपने फ्यूचर को खुद तैयार करता है, और उसके पीछे जो फंक्शन है वो ये है कि वो जो अपने यंग हैं उनकी एक्टिविटीज़ को जब डायरेक्ट करता है तो इनफैक्ट वो मुआशरे की डायरेक्शन को डिटर्मिन करता है और सेट करता है. सिंस द यंग मेक द फ्यूचर एडल्ट्स ऑफ द सोसाइटी, चूँकि ये जो यंग हैं इन्होंने माशरे के एडल्ट्स यानी माशरे के ग्रोन अप्स बनना है, तो जो करंट एडल्ट्स डायरेक्शन है विल डिटर्मिन फ्यूचर एडल्ट्स नेचर. तो करंट एडल्ट्स का जो डायरेक्शन है यानी वो लोग जो तालीम दे रहे हैं या वो लोग जो इन कंट्रोल हैं वही उस डायरेक्शन को सेट करते हैं जो आने वाले वक्त के एडल्ट हैं, यानी वो बच्चे या वो यंग जिन्होंने बड़े होना है. तो इस तरह से एजुकेशन का एक फंक्शन ग्रोथ की तरफ भी है और एजुकेशन और ग्रोथ में आपस में एक तसलसल है. द कंडीशंस ऑफ ग्रोथ. इमेच्योरिटी इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ ग्रोथ. अब जिस तरह इमेच्योर है कोई चीज़ तो ग्रोथ उसके लिए लाजिम हो जाती है. कोई भी बच्चा, कोई भी छोटी चीज़ जो है, कोई भी ऐसा पत्ता, उसका इमेच्योर होना ही उसे मेच्योरिटी की तरफ लेके जाता है. यानी शर्त यह है कि अगर आप इमेच्योर हैं तो ही आप ग्रो करेंगे इन अ सर्टेन डायरेक्शन और बहुत तेज़ी से करेंगे. और फिर इमेच्योरिटी के बारे में वो ये कहते हैं कि इमेच्योरिटी इज़ द पोटेंशियल. इमेच्योरिटी एक पोटेंशियल यानी किसी काम को करने की सलाहियत है, रादर दैन द कैपेसिटी टू ग्रो. और ये कैपेसिटी टू ग्रो नहीं है, यानी ग्रोथ की कैपेसिटी यानी ऐसी एक कंडीशन जिसके तहत आप ग्रो करते हैं लेकिन जिसके ऊपर कुछ लिमिट्स हैं. अब कैपेसिटी क्या है और पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में जॉन डुई का ये ख्याल था कि कैपेसिटी टू ग्रो मे बी इंटरप्रेटेड इन अ नेगेटिव मीनिंग. कि अगर कैपेसिटी टू ग्रो की हम बात करते हैं तो उसको हम मनफी अंदाज में भी उसके बारे में सोच सकते हैं, ये सोचते हुए कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक शख्स जो है वो ग्रो कर सकता है किसी एक ख़ास हद तक. यानी एक अगर पोटेंशियल है तो वो तो लामहदूद है, लेकिन जो कैपेसिटी है उसकी हद मुकर्रर कर दी गई है. इट सेट्स लिमिट्स और ये ख़ास मुकर्ररा हदूद जो है उसे मुतय्यन कर देता है. वेयर एज द पोटेंशियल कैन बी इन्फिनिट, जबकि जो पोटेंशियल है वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं. हैबिट्स एज एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रोथ. जॉन डुई का ये ख्याल था कि जो आदतें हैं वो ग्रोथ का एक एक्सप्रेशन है. कैसे? अ हैबिट इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव स्किल ऑफ एफिशिएंसी इन डूइंग. हैबिट जो है, एक आदत जो है, वो एक एग्जीक्यूटिव स्किल है ऑफ एफिशिएंसी इन डूइंग. किसी काम को करने का एक तरीका है. फॉर इंस्टेंस आप एक काम को किसी खास तरह सर अंजाम देते हैं. आप अगर लिखते हैं किसी चीज़ को तो आप दिन में लिखते हैं या तमाम रात काम करते हैं या आप वीकली उसमें काम करते हैं, ये आपकी हैबिट्स हैं. तो हैबिट एक एग्जीक्यूटिव स्किल है जो कि एफिशिएंसी ऑफ वर्क यानी काम करने की एफिशिएंसी को साबित करती है. इट इज़ एन एक्टिव कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट थ्रू द कंट्रोल ऑफ एक्शंस. और ये एक एक्टिव कंट्रोल है अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर, अपने माहौल के ऊपर, अपने एक्शंस के ज़रिए. तो हैबिट को वो यहाँ बहुत एम्फसाइज करते हैं और ये बताते हैं कि हैबिट एक इम्पॉर्टेंट जगह जो है वो रखती है एजुकेशन और ग्रोथ में. एंड देन हैबिट्स हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड कैरेक्टर as well as an increase in ease, economy and efficiency of action. Habits help a person grow. आदतें आपकी कैरेक्टर में और आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को डेवलप करने के अंदर अपना रोल अदा करती हैं. For instance, studying, for instance, reading, for instance, reading at certain times, for instance, reading at certain places would certainly help and contribute towards the development of intellect and also the character. And then they also provide certain ease and efficiency and economy, यानी किसी चीज़ को अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से करना और आपके एक्शंस को महदूद और लामहदूद करते हैं और उनसे बेहतरीन रिजल्ट यील्ड करते हैं. और हैबिट्स हेल्प अ पर्सन ग्रो और आदतें ही एक शख्स को हेल्प करती हैं ग्रोथ की तरफ. तो अभी हमने ये देखा कि आदत और एजुकेशन और ग्रोथ तीन चीज़ें हैं जो तसलसल में साथ साथ चलती हैं.